There is a fantastic question here. So this is let the straight line y equal to 2x touch a circle with center 0 alpha, where alpha is positive and radius r at a point a1. Let b1 be the point on the circle such that the segment a1 b1 is a diameter of the circle. Let alpha plus r equal to 5 plus root 5. Then you will find out alpha का वैल्यू क्या होगा, r1 का वैल्यू क्या होगा, a1 क्या होगा, b1 क्या होगा. सो माय डियर फ्रेंड्स, यहीं पे ये जो क्वेश्चन है वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसे आप समझने का कोशिश करो. यहीं पे क्या गिवन है, जो सर्किल है, सर्किल जो है उसका सेंटर इज 0 अल्फा है, ठीक है, एंड जो टेंजेंट है सो दिस इज y इक्वल टू 2x है, ठीक है. तो यार सपोज इफ यू कंसीडर्स लाइक दिस, ऐसा है, सो लाइक दिस, ऐसा एक सर्किल है, ठीक है, एंड ए टेंजेंट है, सो लाइक दिस इज y इक्वल टू 2x. ए सेंटर है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 अल्फा, सो दैट इज व्हाट ई के है ना, दिस इज a1. इसका अपोजिट में डायमीटर होने के लिए ए के है b1. तुम्हें क्या क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है, अल्फा फाइंड करना है, a1 एंड b1 का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये तुम्हें फाइंड करना है, बस नथिंग एल्स, ठीक है. तो यार तो तुम क्या करोगे, देखो यहीं पे ये जो सर्किल है, सो दैट इज ये सर्किल क्या है ना, सो दिस इज इसका जो रेडियस है, सो ठीक है, क्लियर, इफ दिस इज 2x, यहीं से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्किल है, सो दिस इज 2 into 0 माइनस अल्फा बाई रूट 5, सो दैट इज इक्वल टू r है. सो दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू क्या है, r रूट 5, ठीक है, अल्फा का वैल्यू क्या है, r रूट 5. और सर्किल का इक्वेशंस क्या होगा, सो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई माइनस अल्फा का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, ठीक है. सो दिस इज r स्क्वायर, यहीं पे अल्फा इक्वल टू r रूट 5 और क्या गिवन है ना, सो दिस इज यहीं पे जो क्वेश्चंस में गिवन है, सो दैट इज व्हाट, ठीक है, अल्फा प्लस r इक्वल टू 5 प्लस रूट 5, ठीक है. तो अल्फा का वैल्यू यहीं पे r रूट 5 लिख दो, सो दिस इज रूट 5 प्लस 1 एंड सो दिस इज रूट 5 प्लस 1, सो दैट मीन्स r का वैल्यू क्या है, रूट 5 है. तो अल्फा का वैल्यू क्या है, इसको पुट कर दो, सो दैट इज 5 है. सो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर एंड सो दिस इज y माइनस, ठीक है, अल्फा 5, सो दिस इज होल स्क्वायर एंड सो दिस इज इक्वल टू 5. बस देखो यहीं पे हमें क्या फाइंड करना था, एक वैल्यू मिल गया r इक्वल टू रूट 5, अल्फा इक्वल टू 5 है. अभी क्या फाइंड करना है, a1 एंड b1. सर्किल का इक्वेशन इज दिस एंड टेंजेंट का इक्वेशन इज दिस. ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट, ये दो इक्वेशंस को सॉल्व करो, यू विल गेट a1. ये कैसे है देखो, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 5, y मींस क्या, 2x, सो दिस इज 2x माइनस 5 का स्क्वायर इक्वल टू 5, ठीक है. सो व्हाट विल गेट, सो दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, सो दिस इज 20x प्लस 25 माइनस, सो दिस इज 20 इक्वल टू 0 है. सो दिस इज 5x स्क्वायर माइनस 20x प्लस so this is x square minus 4x, this is 4 equal to 0 है. So this is x minus 2 का whole square equal to 0. So this implies that x का वैल्यू 2 है. क्लियर, यहीं पे देखो x का वैल्यू जब 2 है, क्लियर, ऑब्वियसली यू कैन से, सो दिस इज इसका जो x कोऑर्डिनेट है, सो दैट इज 2 है, तो y कोऑर्डिनेट क्या हो गया, सो दिस इज 2, क्लियर, सो दैट इज 4 है, ठीक है, ये हो गया. अभी a पॉइंट सपोज इफ यू कंसीडर से b कंसीडर कर लो, ठीक है, क्लियर, और सो दिस इज a plus 2 by 2 equal to 0. So this is a का वैल्यू क्या है, minus 2 है. And so this is alpha is what? So that is 5. b plus 4 by 2 equal to 5. So that means क्या, b का वैल्यू क्या है, 6 है. So this is a1 का कोऑर्डिनेट क्या है, 2 4 and b1 का कोऑर्डिनेट क्या है, -2 and 6 है. बस नथिंग एल्स. ये क्लियर, ये चार अननोन था, ये चार अननोन को आपको फाइंड करना है, ठीक है. दिस इज अ फैंटास्टिक क्वेश्चन से, क्वेश्चंस को समझने का कोशिश करो. एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. यू कैन चेंज योर डेस्टिनी, यू कैन चेंज योर फॉर्चून थ्रू प्रैक्टिस. द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू गेट. द मोर यू प्रैक्टिस एंड स्टडी, द बेटर यू आर. एक्सीलेंस इज एन आर्ट, इट इज द रेगुलर हैबिट ऑफ प्रैक्टिस. सो माय डियर फ्रेंड्स, खुद ही को कल बुलंद देखना. हर तकदीर से पहले खुदा बंदा से खुद पूछे, बता तेरा रजा क्या है, बता तेरा रजा क्या है. ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बेटर फ्यूचर. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय मैथ्स चैनल. Another fantastic questions from J Advanced 2024. Let gamma belongs to R, be such that the lines x plus 11 by 1, y plus 21 by 2, z plus 29 by 3 and L2 x plus 16 by 3, y plus gamma 11 by 2 and z plus 4 by gamma intersect. ठीक है, क्लियर. सो दैट मीन्स क्या, इंटरसेक्ट्स बोल रहा है ऐसा दो लाइन. सो दिस इज वन लाइन एंड दिस इज अनदर लाइन, इस पॉइंट में इंटरसेक्ट. सपोज दिस इज L1 एंड दिस इज L2, सो लाइक दिस. यहीं पे L1 जो है, सो दैट इज ये क्या है, x plus 11 by 1 equal to y plus 21 by 2 and so this is z plus 29 by 3 है. and L2 जो लाइन है, so that is x plus 16 by 3 and so this is y plus 11 by 2 and so this is z plus 4 by gamma, ठीक है.
let R1 be the point of intersection. So this is R1 be the point of intersection of L1 and L2. O is origin and eta denotes a unit vector normal to the plane containing both the lines. Then you will find out gamma का value क्या होगा, a possible choice of eta vectors. OR1 क्या होगा, possible value of OR1 dot eta vectors. So my dear friends, ये जो point of intersection है ये find करने के लिए suppose this is alpha, इसे अल्फा कंसीडर कर लो एंड सो दिस इज बीटा, इसका x कोऑर्डिनेट सब इसका x कोऑर्डिनेट इक्वल करो. सो दिस इज अल्फा, ठीक है, अल्फा माइनस 11 इक्वल टू 3 बीटा माइनस 16, ठीक है. सो दिस इंप्लाइज दैट अल्फा माइनस 3 बीटा इक्वल टू इज व्हाट ना माइनस 5 है. और ये क्या है देखो, सो दिस इज ट्वाइस अल्फा माइनस 21 ट्वाइस बीटा माइनस 11. सो दिस इज 2 अल्फा, ठीक है. ये क्या होगा 2 अल्फा माइनस 2 बीटा. सो दिस इज व्हाट क्लियर. सो दिस इज माइनस 10, अंडरस्टैंड, ठीक है. सो व्हाट यू गेट, सो दैट इज 2 से डिवाइड कर दो, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू माइनस 5 है, ठीक है. क्लियर, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करोगे क्लियर. सो व्हाट यू गेट अल्फा, सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा देखो. सो दिस इज 21. सो दिस इज अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5 है, ठीक है. ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो. सो लाइक दिस, ठीक, माइनस 3 बीटा एंड सो दिस इज माइनस 2 बीटा इक्वल टू इज व्हाट विल गेट, जब सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 10. सो दिस इज बीटा का वैल्यू 5 है, बीटा का वैल्यू 5 इस पे पुट कर दो. सो अल्फा का वैल्यू 10 है, ठीक है. हमें अल्फा बीटा मिल गया, लेकिन हमारा फर्स्ट एम है गामा को फाइंड करना है. सो गामा को फाइंड करने के लिए यहीं पे क्या करोगे, 3 अल्फा माइनस 29 इक्वल टू गामा बीटा माइनस 4 है. अल्फा तो 10 है, 30 माइनस 29, बीटा 5 है, 5 गामा माइनस 4 है. सो दिस इज 5 गामा का वैल्यू क्या है 4 प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5 है. सो दिस इंप्लाइज दैट गामा का वैल्यू 1 है, बस नथिंग एल्स. गामा का वैल्यू हमें 1 मिला है. अभी क्या है जो नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है. सो दिस इज नॉर्मल वेक्टर्स क्या होगा, ये जो लाइन दो लाइन है. सो दिस इज आई जे के, ठीक है. एंड सो दिस इज 1 2 3 1 2 3 एंड 3 2 1. ये कितना होता है देखो. सो दिस इज 2 माइनस 6 माइनस 4r, ठीक है. एंड सो दिस इज ये क्या होगा j, दिस इज 1 माइनस 9. सो दैट इज व्हाट, सो दिस इज 8j and so this is 2 minus 6 minus 4k, ठीक है. क्लियर. सो दैट मीन्स व्हाट विल गेट, जो ईटा वेक्टर्स है, ईटा वेक्टर्स इक्वल टू, यू कैन राइट देखो माइनस 4 जब कॉमन ले लोगे, ठीक है, माइनस 4 जब कॉमन ले लोगे तो ये कितना हो रहा है. सो दिस इज 1 2 4. सो दिस इज व्हाट विल गेट, यू विल गेट, सो दिस इज दोनों नेगेटिव है ना. सो दिस इज 1 बाई रूट 6 आल्टा माइनस 2 बाई रूट 6 जे एंड सो दिस इज प्लस 1 बाई रूट 6 के है, के वेक्टर्स, ठीक है. अभी हमें क्या फाइंड करना है ओ आर, ठीक है. ओ आर वेक्टर्स क्या होगा. सो दिस इज ओ इज ऑरिजिन, ठीक है. क्लियर. क्वेश्चंस में क्या गिवन है, ओ इज ऑरिजिन एंड आर जो है सो दैट इज गामा बिलोंग्स टू आर है, ठीक है. क्लियर. सो दैट मीन्स ओ आर जो वेक्टर्स है, ठीक है, ओ आर वेक्टर्स क्या होगा. सो दैट इज माइनस आई, ठीक है. R1 जो पॉइंट है, पहले R1 पॉइंट को फाइंड कर लो. यहीं पे ये जो R1 पॉइंट है, ठीक है. क्लियर. R1 पॉइंट क्या होगा देखो, यहीं पे अल्फा तो 5 है, R1 पॉइंट यहीं से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है. अल्फा तो 5 है तो x का वैल्यू क्या होगा, यहीं से आप फाइंड कर सकते हो. सॉरी अल्फा 10 है, ठीक है. सो दिस इज ए माइनस 1, फिर इधर से 20 माइनस 21 माइनस 1, इधर से 30 माइनस 20, दिस इज 1, ठीक है. ये R1 वेक्टर्स है, ठीक है. सो दिस इज OR1 वेक्टर्स, ये क्या होगा माइनस आई माइनस जे एंड सो दिस इज प्लस के वेक्टर्स. अभी OR1 वेक्टर्स डॉट दिस वेक्टर, ये कितना होगा देखो. क्लियर. सो ऑब्वियसली यू कैन फाइंड आउट. सो दिस इज ये कितना होगा माइनस 1 बाई रूट 6. सो दिस इज प्लस 2 बाई रूट 6 एंड सो दिस इज ये कितना होगा प्लस 1 बाई रूट 6. सो दैट इज व्हाट 2 बाई रूट 6, ठीक है. सो दिस इज रूट 2. सो दिस इज 2 बाई 3, ठीक है. बस नथिंग एल्स. ये क्या है ना. सो दिस इज 2 बाई 3 है, ये आपको रूट 2 बाई 3 है, ये आपको समझना है, नथिंग एल्स, ठीक है. ये क्लियर. सो माय डियर फ्रेंड्स, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर प्रैक्टिस. यू कैन चेंज योर destiny, you can change your fortune through practice. The more you practice, the more you get. The more you practice and study, the better you are. Excellence is an art. It is the regular habit of practice. Remember it.